Good morning, everyone. We're going to continue our chapter 2, Writing and City Life of 11th class. This is the part third of the topic. And today's topic is the development of writing. डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग से हमको सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि उस टाइम पे बुक्स कॉपीज तो अवेलेबल नहीं थी, तो वो लिखते किस पे थे? तो दे यूज्ड टू राइट ऑन क्ले टैबलेट. सो लेट्स जस्ट बिगिन द टॉपिक. डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग. देखो, every society have certain language. Okay, either they use the words for it or they use symbol for it. So basically there is verbal communication, ठीक है, and writing is also a verbal communication. So at that time जो हमको writing यहाँ पे मिली है, जो script हमें मिली है मेसोपोटामिया की, उसको बोला जाता है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट. ठीक है, क्वेश्चन आता है कि what was the name of the script of Mesopotamia? So that is known as cuneiform script. ये cuneiform script है क्या? This is basically the symbolic language. जो ये symbols यूज करते थे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम cuneiform. तो जो फर्स्ट मेसोपोटामियन टेबलेट है विच इज अराउंड 3200 BC ओल्ड. तो देयर आर बेसिकली ऐसा उसमें मिले, दे हैव सर्टेन नंबर्स, दे हैव साइंस, दे हैव पिक्चर्स, पिक्चर्स ऑफ साइंस एंड नंबर्स. ओके, तो इससे हमें ये समझ आता है कि अराउंड जो इनकी राइटिंग थी वो सिंबॉलिक थी. ओके, दे यूज टू मेक सर्टेन सिंबल, जैसे फॉर एग्जांपल फिश का एक सिंबल बना दिया, ठीक है, और अलग अलग चीजें, ब्रेड का सिंबल बना दिया, जो क्रॉप्स हैं उसका सिंबल बना दिया, सर्टेन से. तो देयर आर ऑलमोस्ट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लोव्स एक्सेट्रा विच इज इन डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा उरुक. अगर उरुक एक सिटी है जो हम अभी पढ़ेंगे बाद में, तो उरुक सिटी है, ये पूरे उरुक सिटी में फैला हुआ है अराउंड. अगर हम रीड आउट करते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकावेशन के टाइम पे एक्सकावेशन करी है इन जगहों पे जाके, तो उनको अराउंड 5000 ऐसे सिंबल्स मिले हैं, डिफरेंट सिंबल्स मिले हैं जो यूज होते थे टैबलेट्स में. अगर हम बात करें कि ये टैबलेट्स किसके बने होते थे, तो दे वर मेड फ्रॉम दी क्ले. एक पर्टिकुलर स्क्राइब, एक पर्सन जो स्पेशलाइज्ड होता था, जो इसमें लिखता था, उसको स्क्राइब्स बोलते थे. उनको दे मतलब बेसिकली जैसे सपोज किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, फाइन, या द पर्सन हु कैन कार्व वेरी ब्यूटीफुली, उसको स्क्राइब बोला जाता था और उसको पर्टिकुलरली ये काम दिया जाता था. तो क्या होता था, जब क्ले वेट होती थी, वेट मतलब गीली, तब जब क्ले गीली होती थी तो उसमें सर्टेन शेप और साइज बना दिए जाते थे, ये सिंबल्स को कार्व कर दिए जाते थे. ठीक है, सबसे पहले, अच्छा इससे पहले क्या होता था, इससे पहले क्ले को पूरा स्मूथ किया जाता था, प्रॉपरली स्मूथ किया जाता था. ठीक है, और फिर जो स्क्राइब होता था वो एक शार्प एंडेड रीड कट से, शार्प एंडेड कोई भी शार्प एंडेड टुकड़ा हो गया या कुछ सपोज कोई डंडी हो गई, ठीक है, दैट इज वेरी शार्प, उससे इसमें फिर सिंबल बना दिए जाते थे. ठीक है, उसके बाद इसको सन में रख दिया जाता था ताकि ये ड्राई हो जाए, हार्डन हो जाए, एंड दे वर देन यूज्ड एज टैबलेट्स. ठीक है, अब क्या है, दे वर यूज फॉर बेसिकली दे वर यूज फॉर नो मेकिंग रिटन रिकॉर्ड्स, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, चाहे वो डिफरेंट अगर कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंट कुछ है तो उसके लिए हो. सबसे पहले ये बोला गया है कि दैट वाज बेसिकली यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पस ओनली, क्योंकि उसमें ऐसा हो जाता था कि इतना डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए हैं, इतने हमने सेंड कर दिए गए हैं, और फिर जब काम हो जाता था तो टैबलेट्स को फेंक दिया जाता था. पूरे मेसोपोटामिया में काफी टैबलेट्स मिले हैं, जिससे बेसिकली, और सबसे ज्यादा इसमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स ही मिली हैं, जो कि एक अलग इंफॉर्मेशन देते हैं. तो उस टाइम के ऐसा नहीं है कि आप लोग उस टाइम पे बोलोगे कि लोग रिटन लैंग्वेज यूज नहीं करते थे. यस, दे वर यूजिंग अ रिटन लैंग्वेज, दैट बेसिकली वर द सिंबॉलिक लैंग्वेज दे वर यूजिंग. ओके, तो अराउंड 2600 द लेटर्स, जो लेटर्स होते थे उनको क्यूनिफॉर्म बोल दिया गया, और जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी. ये हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर दिया गया, हमने डिस्कस किया था. ये जो राइटिंग थी दैट वाज
not only for keeping the records, but it was also used for dictionaries, any legal validity like transfer of lands हो गए, ठीक है, या फिर कोई किंग ने कोई अपनी डीड, जो किंग ने कोई काम किया है, रूल एंड रेगुलेशन निकाला है, तो उसको बताने के लिए ये सील्स यूज की जाती थी। कोई लॉ चेंज करा है या कोई लॉ अलग आया है, ठीक है, अलग निकाला गया है जो सबको पता होना चाहिए, तो ये इसलिए हमारे टैबलेट्स यूज करे जाते थे। तो अराउंड 2600 BCE जो लेटर यूज किए जाते थे उनको क्यूनिफॉर्म बोला जाता था। व्हाट इज क्यूनिफॉर्म? क्यूनिफॉर्म इज बेसिकली द वेज्ड शेप्ड। व्हाट इज वेज शेप्ड? द निडल शेप्ड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सारी पिक्चर्स इमेजेस देख रहे होगे, दे आर ऑल विद अ पॉइंटेड दे आर टोटली पॉइंटेड शेप्ड, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली यूज्ड अराउंड 2600 BCE, जिसको हमने सुमेरियन लैंग्वेज बोला। around 2400 BCE ये लैंग्वेज, जो सुमेरियन लैंग्वेज वाज चेंज्ड टू अकेडियन लैंग्वेज, एंड अराउंड मतलब दिस यूनिफॉर्म राइटिंग वाज बेसिकली यूज्ड फॉर मोर देन 2000 years। तो बट देयर वाज डिफरेंस इन राइटिंग ऑफ द लैंग्वेज। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि सपोज अगर ये हमारा सुमेरियन टाइम पीरियड है, ओके, तो उसमें एक पर्टिकुलर जैसे ऑक्स है, तो ऑक्स का ये सिंबल था, ओके। फिर अगर हम सुमेरियन में जो हमारा दूसरा फेज आया तो उसमें ये अलग शेप हो गई। फिर अगर बेबीलोनिया का टाइम पड़े तो दिस अगेन द शेप चेंज्ड, और जो लेट बेबीलोनिया था उसमें अगेन शेप चेंज हो गई, और एसासियन में भी दोबारा शेप, देखो कितना डिफरेंस हो गया है एज कंपेयर टू वेरी फर्स्ट जो हम सुमेरियन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये कंटिन्यूअसली शेप्स चेंज हो रही थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम द शेप्स वर चेंजिंग। एंड इसमें एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा अगर हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं उसमें वी हैव कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स, लेकिन उस टाइम पे जो मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट थी उसमें कॉन्सोनेंट और वोवल्स नहीं थे। दे वर सर्टेन यूजिंग वर्ड, जैसे यहाँ पे सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप यूज हुआ है, माउंटेन के लिए अलग अलग शेप यूज हुआ है, तो पर्टिकुलरली वर्ड के लिए सर्टेन शेप यूज की जाती है, ओके। अब दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि ये लिखेगा कौन। तो एक पर्टिकुलर स्क्राइब, एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे पर्टिकुलर फील्ड है, तो स्क्राइब एक काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन था जो पर्टिकुलरली ये राइटिंग के साथ डील करते थे। स्क्राइब इजीली कोई नहीं बन सकता था बिकॉज ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स टास्क था। इसके लिए पहले आपको हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स लर्न करने थे, और साथ ही साथ जो पर्सन है, जो स्क्राइब है, उसको हैंडल करना आना चाहिए वेट टैबलेट को। उसमें कैसे लिखना है, उसको कैसे स्मूथ करके रखना है, उसके बाद उसको ड्राई करना है। देखो ड्राई करके यूज करना इज वेरी इजी टास्क, लेकिन जब तक वो वेट है उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो वो भी एक टास्क था। तो वो जो पर्सन ये कर रहा है, जैसे स्क्राइब है, तो उसको ये पर्टिकुलर आना चाहिए। जो राइटिंग है ये एक स्किल्ड क्राफ्ट है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट ये एक इन बहुत बड़ा इनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट था लोगों के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोचो उस टाइम पे वो लोग इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो कितना दिमाग लगाया होगा। जो ये सिंबल्स बना रहे होंगे उन्होंने कितना दिमाग लगाया होगा। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को वो विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट दे वर यूजिंग एट दैट टाइम। अब अब क्या हुआ, जैसे जब ये चीजें हो रही थी, ये चीज यूज हो रही थी, तो ये एक पिक्चर है स्क्राइब की जो लिख रहे हैं एक वेट टैबलेट पे। तो जो ये रीड और राइट जो हमारी लिटरेसी है मेसोपोटामिया की, बहुत कुछ ही लिख और पढ़ सकते थे। ओनली फ्यू कुड रीड एंड राइट, बिकॉज मैंने अभी तुम्हें बोला कि बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क था। 100 ऑफ साइंस से लर्न करने के लिए इजी टास्क नहीं था। जो पढ़ सकता था, लिख सकता था, वो बहुत ही ज्यादा एलिट माना जाता था, अच्छा माना जाता था, पढ़ा लिखा माना जाता था, रिच माना जाता था, ऐसे कह सकते हो आप लोग। और बेसिकली ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि ये जो रिटन लैंग्वेज है, जो ये लिख रहे हैं आप, ये आप रिकॉर्ड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक किंग को दूसरे किंग के लिए मैसेज पहुंचाना है, और अगर स्क्राइब ने कुछ भी गलत लिख दिया है, सपोज उसको फ्रेंडशिप के लिए मैसेज भेजना था लेकिन कुछ वर्ड गलत हो गया और वो एनिमी का मैसेज चला गया, तो सोचो कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा रिलेशनशिप पे। तो इसलिए दिस वाज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क फॉर द पर्सन जो ये कर रहे थे, उनको बहुत केयरफुली ये करना पड़ता था। और ऐसे जो राइटिंग है वो फ्लरिश किया मेसोपोटामियन के टाइम पे।